क्या आप लोगों को पता है कि सरकार के द्वारा जो है आईपीसी के अंदर इंडियन पिनल कोड और हमारा सीआरपीसी के अंदर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और हमारा एविडेंस एक्ट के अंदर इंडियन एविडेंस एक्ट, इसका जो है पूरे जोर शोर से जो है अमेंडमेंट का, और साथ में नया का नया पूरा आईपीसी, नया का नया पूरा सीआरपीसी, नया का नया पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट को तैयार करने के लिए काम चालू हो चुका है। अगर आपको ये बात नहीं पता है, पूरी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको पता है तो जो मैं आज इस वीडियो के अंदर जानकारी दूंगा वो आपको बिल्कुल नहीं पता होगी, आपको बस ऊपर ऊपर से पता होगा, लेकिन इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा तो आपको पूरी डेप्थ की जानकारी होगी कि क्या क्या जो है प्रोसीजर फॉलो करा जा रहा है, क्यों प्रोसीजर फॉलो करा जा रहा है। पूरी वीडियो के अंदर हम सारी बात डिस्कस करते हैं। तो मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अनअकैडमी पे 1 अप्रैल से प्राइस बढ़ जाएंगे। अब नए प्राइस क्या होंगे बढ़ने के बाद वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे होंगे कि अगर आप प्लान 1 मंथ से लेकर 24 मंथ तक का कोई भी प्लान लोगे तो आपको प्राइस बढ़े हुए नजर आएंगे। लेकिन आपके पास अभी भी मौका है, 31 मार्च तक आपके पास अभी भी मौका है। पुराने प्राइसेस पे अगर आप बैचेस लेना चाहते हो, जुडिशरी के प्लान्स लेना चाहते हो, तो आपको SLG10 का कोड यूज करके पुराने प्राइसेस पे जो भी करंट प्राइसेस हैं उस पे 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप लोगों को पता होगा कि जुडिशरी की अपनी मेंस की टेस्ट सीरीज भी चलती है, ये वही लोग अटेंड कर सकते हैं जिनके पास सब्सक्रिप्शन होता है। और यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको नए नए बैचेस देखने को मिलते हैं। जैसे अभी हाल ही में एमपी जुडिशरी के लिए बैच लॉन्च हुआ है जिसमें आपकी पूरी की पूरी प्रीलिम्स की तैयारी, जिसमें आपकी पूरी की पूरी मेंस की तैयारी हो रही है। बहुत लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। इस बैच में भी आपको 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा मेरा कोड यूज करने पे SLG10 का। डेली बेसिस पे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज भी चलती हैं। आप लोग बहुत अच्छे से ये बात जानते हैं और बहुत लोग फायदा उठाते भी हैं। यहां पर आपको प्राइसेस जो मैंने आपको बताए थे पुराने वाले ही अभी चल रहे हैं 31 मार्च तक। यहां पे जुडिशरी का अपना एक आइकॉनिक बैच भी होता है जिसमें सारे बेनिफिट्स आपको प्लस वाले मिलते हैं, लेकिन 3 एक्स्ट्रा फायदे मिलते हैं। जैसे कि डेली लाइव टेस्ट सीरीज मिलती है, आपको लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं, मेंस की अपनी फोकस टेस्ट सीरीज मिलती है, और जो बेनिफिट्स प्लस में होते हैं वो तो आपको मिलते ही हैं। प्राइसेस आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, आप कोई भी प्लान लो, आप मेरा कोड यूज करना SLG10 का 10% डिस्काउंट के लिए। सबसे पहली बात आती है कि अमेंडमेंट जो है करा जा रहा है पूरे के पूरे आईपीसी में, पूरा सीआरपीसी में। इनफैक्ट ये अमेंडमेंट आप लोग सोच रहे हो कि यार एक आधा सेक्शन में कोई चेंज कर रहे होंगे या कोई सेक्शन का सब क्लॉज बढ़ा रहे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा नया आईपीसी, पूरा नया सीआरपीसी, पूरा नया इंडियन एविडेंस एक्ट तैयार हो रहा है, याद रखिएगा। अमेंडमेंट का मतलब है पूरा का पूरा नया ये फ्रेमिंग चल रही है। अब यहां पे क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने ना अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने, सरकार ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने जो है राज्यसभा में इंफॉर्म कर दिया कि भाई देखो हम लोग जो है आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट के अंदर ना अमेंडमेंट कर रहे हैं, हमारा काम चालू हो चुका है, हम लोग आपको इंफॉर्म कर रहे हैं। जो भी राज्यसभा के अंदर सारे के सारे मिनिस्टर्स बैठे थे, एमपीज बैठे थे, उनको ये सारी बातें इंफॉर्म कर दी है। साथ ही में गवर्नमेंट ने जो इनिशिएट लिया है ना अमेंड करने का हमारा आईपीसी सीआरपीसी इंडियन एविडेंस एक्ट को, इसके ना सिर्फ सरकार नहीं कर रही भाई, सरकार को भी तो कोई ना कोई गाइडेंस चाहिए होगी। जैसे कि मान लेते हैं अगर आप लॉ स्टूडेंट हो, मान लेते हैं आप एक एडवोकेट हो, मान लेते हैं आप एक लॉयर हो, या आप लॉ के बैकग्राउंड के बहुत बढ़िया स्कॉलर हो, आपका भी रिकमेंडेशन अगर सरकार को आपको देना है ना आईपीसी के अंदर, सीआरपीसी के अंदर, इनफैक्ट आपका इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, तो आप लोग भी दे सकते हो। इस बात की जानकारी आपको पहले पता थी? नहीं पता होगी, लेकिन कैसे दे सकते हो ये भी मैं आपको बताऊंगा पूरी वीडियो के अंदर। पहले मैं बात करूं, जो सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने बोला साफ सीधे शब्दों में कि भाई देखो हम अमेंड करने का काम हमने चालू कर दिया है। जिसको भी अपना रिकमेंडेशन देना हो, जिसको भी हमारा दरवाजे खुले हुए हैं, आप कंसल्टेशन करने हमारे पास आ सकते हो, अपनी राय देने के लिए आ सकते हो। कौन कौन लोग? गवर्नर, कौन कौन लोग? चीफ मिनिस्टर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो एनवी रमना जी है हमारे पूरे भारत के, अभी करंटली सीजीआई की मैं बात करूं, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ वेरियस स्टेट्स। आपको पता है ना स्टेट बार काउंसिल से होती है, उनसे भी रिकमेंडेशन मांगा है कि आप आइए, कंसल्ट करिए, अपना कोई राय देनी है, अपना कोई पॉइंट ऐड कराना है। अगर पूरी की पूरी डिपार्टमेंट से हम कंसल्ट करेंगे, आपके पॉइंट को अच्छा लगा तो हम ऐड करेंगे आईपीसी में, सीआरपीसी में, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। और जो वेरियस स्टेट्स के बार काउंसिल्स होती हैं और यूनिवर्सिटीज से और लॉ इंस्टीट्यूट से और जितने भी एमपीज हैं, जितने भी पार्लियामेंट के अंदर मंत्री हैं, उन सभी से रिकमेंडेशन मांगा है। अब मेन मुद्दे की बात, भाई मैं अगर लॉ स्टूडेंट हूं, मैं अगर एडवोकेट हूं, मैं अगर लॉ बैकग्राउंड का, लॉ फील्ड के अंदर एक स्कॉलर हूं, मैं अपनी राय देना चाहता हूं तो मैं कैसे दे सकता हूं? आप लॉ इंस्टीट्यूट के अंदर अपने जो कॉलेज है आपका, यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है, आप उनके पास जाइए, आप उनसे कंसल्ट करिए कि मैम मेरा ये रिकमेंडेशन है सरकार को देने के लिए,
आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स या कुछ चेंजेस करने के लिए मेरा ये पॉइंट है, तो यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे आप सरकार के पास अपना लेटर भेज सकते हो। किस चीज के लिए? कंसल्टेशन के लिए, क्योंकि यहां पे एक पॉइंट ऐड करा हुआ है ना कि यूनिवर्सिटीज भी अपनी राय दे सकती है, लॉ इंस्टीट्यूट्स भी अपनी राय दे सकती हैं। कौन दे सकते हैं? यूनिवर्सिटी या लॉ इंस्टीट्यूट का मतलब हम लोग, यानी कि हम लॉ स्टूडेंट लोग। तो ऐसे इस रास्ते को फाइनलाइज करके अपना रिकमेंडेशन भेज सकते हो। लेकिन अभी ये जो नाम्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके फ्यूचर नॉलेज के लिए भी। ये अगर आपको बात नहीं पता तो समझ लो आप लॉ के बैकग्राउंड के अंदर अपडेटेड नहीं हो। इसीलिए आप मेरे चैनल को, मैं बार बार कहता रहता हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा करो, क्योंकि मैं लेटेस्ट जितनी भी डेली कोर्ट्स की अपडेट्स आती रहती हैं लॉ फील्ड के अंदर, अगर आप हो, अगर नहीं भी हो, आपको जानकारी तो होनी चाहिए कि हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या गाइडेंस दी गई है, जो हमें एक आम नागरिक को भी पता होनी चाहिए। तो मैं बताता रहता हूं। आगे मैं बात करूं तो हमारे जो एक यूनियन एक मिनिस्टर है अजय कुमार मिश्रा जी, तो ये यूनियन मिनिस्टर है ऑफ द स्टेट ऑफ होम अफेयर्स के। इन्होंने एक पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जारी करी है, इन्हीं के नाम से नोटिफिकेशन जारी हुई थी, जो इन्होंने ये सारी बातें एक्सप्लेन करी है। क्या क्या बातें और बताई है पूरी वीडियो के अंदर बताई है कि इन्होंने बोला कि भाई देखो, होम अफेयर्स ने जो ये अजय कुमार मिश्रा के द्वारा ये बोली गई है कि देखो 146 रिपोर्ट एक जारी करी गई है, जिसमें ये डिसीजन फाइनल करा गया है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी एक बनाई गई है होम अफेयर्स के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। आपको पता होगा होम मिनिस्टर कौन है हमारे देश के? अमित शाह जी, जिनके द्वारा ये कमेटी बनाई गई है, जिनकी गवर्नेंस में ये कमेटी बनाई गई है, जिनकी गवर्नेंस में ये अमेंडमेंट्स चल रही हैं। याद रखिएगा इस बात को। तो यहां पे स्टैंडिंग कमेटी ऑन द होम अफेयर्स, जिन्होंने रिकमेंड करा है, यानी कि होम अफेयर्स के द्वारा ही, होम मिनिस्टर्स के द्वारा ही रिकमेंड करा गया है, स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा रिकमेंड करा गया। भाई हम पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मतलब पूरा का पूरा रिव्यू कर रहे हैं हमारे कंट्री के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, कि क्या क्या लूप होल्स हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या हमारे को अमेंड करने चाहिए। जैसे कि अभी मैंने आपको, शायद आप अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, मैंने एक रील भी बनाई थी, और इनफैक्ट अभी यूट्यूब पे भी रील है, मैं अपलोड कर दूंगा, मैरिटल रेप के रिगार्डिंग। जैसे कि अगर कोई हस्बैंड होता है, शादीशुदा हस्बैंड, शादीशुदा अपनी ही वाइफ के साथ अगर वो रेप कमिट करता है, भारत के अंदर का कोई कानून है इसके रिगार्डिंग? नहीं है। लेकिन हालांकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने अभी इस पर्टिकुलर मुद्दे के रिगार्डिंग बोला है कि भाई मैं हस्बैंड के खिलाफ रेप का चार्ज लगा रहा हूं, कानून बना है नहीं बना, बट मैं एक प्रेसिडेंट के तौर पे तो कर सकता हूं ना, कोर्ट ऐसा कर सकता है, जी हां। लेकिन यहां पे पार्लियामेंट को कानून बनाना चाहिए। मेरे हिसाब से ये अमेंडमेंट के अंदर एक पॉइंट ऐड ऑन करना चाहिए मैरिटल रेप के रिगार्डिंग, और मेरे को लगता है 100% इंडियन पिनल कोड के अंदर इस पॉइंट को ऐड ऑन करा जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे इस पॉइंट को, बहुत ज्यादा मुद्दे चले थे सुप्रीम कोर्ट के आगे भी, बहुत ज्यादा ये मुद्दे के रिगार्डिंग बात आई थी। अब यहां पे बात करिए कंट्रीज के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिव्यू करा जा रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करा जा रहा है, यानी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव मतलब पूरा का पूरा, कोई एक आधा पर्टिकुलर सेक्शन नहीं, पूरा। तो यहां पे अमेंडमेंट हो रही है पूरे के पूरे आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस के अंदर, याद रखिएगा। अब मैं बात बताऊं, जो अजय कुमार मिश्रा जी है, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है, इन्होंने एक बात बोली थी कि देखो इससे पहले ना 111 एक रिपोर्ट जारी करी गई थी और एक 128 रिपोर्ट जारी करी गई थी। इसमें भी सारे लोगों ने एक एम्फसाइज करा था, सारे लोगों ने जोर लगाया था कि हाँ भाई कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट होना चाहिए। ऐसे छुटकू मुटकू से अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे कि एक सेक्शन में अमेंड कर दिया, चलो भाई देश का कुछ कल्याण हो जाएगा, या पूरे यूनियन का या पूरे देश का क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कुछ चेंज आएगा। इससे बेहतर क्या है, आप जो है पूरे के पूरे अमेंड करो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो 111 रिपोर्ट आई थी, 128 रिपोर्ट आई थी, इसके अंदर ये बात रखी गई। फिर अब फाइनली अजय कुमार मिश्रा जी के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी करी है कि 146 रिपोर्ट में एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है होम अफेयर्स के द्वारा, और पूरा कंप्लीट आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस को अमेंड करा जा रहा है कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, याद रखिएगा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। और ये सारे लोगों से रिकमेंडेशन मांगे, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, एलजी, एडमिनिस्ट्रेटर, सीजीआई, बार काउंसिल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी मैंने आपको नाम बताए हैं, इन सबसे रिकमेंडेशन मांगे। भाई आपकी क्या क्या राय है, आप हमें बताइए, क्या देश के अंदर चेंज आना चाहिए क्रिमिनल जस्टिस के सिस्टम, आप लोग मेरे को बताइए। तो यहां पर जो है इसके बाद अब ये जो कमेटी है ना, जो मैंने आपको बताया है स्टैंडिंग कमेटी यानी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, ये चेयर्ड बाय, मतलब इसको कौन संभाल रहा है एक तरीके से, इसको चेयर्ड बाय जो करा जा रहा है वाइस चांसलर ऑफ द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, इनके द्वारा। आप डायरेक्टली अगर कोई अपनी राय है एड्रेस करके वाइस चांसलर जो है हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, दिल्ली के, आप उनको भी अपना रिकमेंडेशन भेज सकते हो। आई होप सो आपका कोई ना कोई हमारे स्टूडेंट का जो व्यूअर है उसका अगर कोई भी रिकमेंडेशन भेजता है, वो रिकमेंडेशन अगर ऐड ऑन हो जाएगा तो जीवन भर तक के लिए आपके लिए एक
नाम जुड़ जाएगा भारत के कानून के अंदर। अपने आप में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी भी है और एक बहुत अच्छी बात भी है। आपकी क्या राय है कि हमारे देश के अंदर आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस के अंदर कोई बदलाव होना चाहिए, तो क्या बदलाव होना चाहिए? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अपना कमेंट बॉक्स के अंदर राय जरूर बताइएगा। मैं और बाकी सभी लोग इस राय को जरूर पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको पूरी वीडियो के अंदर एक एक बात समझ में आई होगी और ऐसी डेली अपडेट्स जानने के लिए एक ही बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, वीडियो को लाइक जरूर करेगा और अपने करीबी दोस्तों को वीडियो को शेयर करके ऐसी इतनी बढ़िया अवेयरनेस को हम शेयर जरूर करेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट अपडेट के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।